श्रीमद् भागवत कथा प्रथम स्कंद चतुर्थ अध्याय। श्री नारद जी का प्राकट्य। बुजुर्ग और विद्वान शौनक जिस समारोह के लिए ऋषिगण एकत्रित हुए थे, उसके प्रमुख ने सीता गोस्वामी को बधाई दी और उन्हें इस प्रकार धन्यवाद दिया। ये बोलने के लिए सम्मानित लोगों में से सबसे भाग्यशाली व्यक्ति हमें भागवतम के संदेश के बारे में बताएं, जैसा कि सुखदेव गोस्वामी ने कहा था। व्यासदेव द्वारा ये साहित्य कब, कहाँ, किस आधार पर और कहाँ से संकलित किया जा सका। उन्होंने कुछ ऐसा कहा। व्यास ऋषि का बेटा एक संतुलित अद्वैतवादी, जिसका मन हमेशा एक पर केंद्रित रहता था, एक महान भक्त था, लेकिन वह अज्ञानी प्रतीत होता था। ऋषि व्यास ने एक बार अपने बेटे का पीछा किया और देखा कि स्नान करने वाली सुंदरियों ने शर्म से ऋषि को देखकर अपने शरीर को ढक लिया, जबकि आश्चर्यजनक रूप से उनके पुत्र के लिए ऐसा नहीं किया। अपने स्त्रियों से पूछा, उन्होंने उसे जवाब दिया कि उन्होंने उसके लिए ऐसा नहीं किया, क्योंकि वह उन्हें पूरी तरह से यौन भेदभाव के बिना मानता था। ऐसा था ऋषि व्यास के पुत्र का प्रभाव। उनसे अनेकों प्रश्न किए गए। हस्तिनापुर प्रवेश करने पर कुरुजंगला प्रांत के निवासियों द्वारा पहचाने जाने वाले कुरुजंगला प्रांत में पहुंचने पर वह एक मंदबुद्धि गूंगे पागल की तरह कैसे दिखाई दे रहा था। इन ऋषि की राजा परीक्षित से वेदों के सार के विषय में चर्चा कैसे हो सकती थी। वह केवल गाय का दूध दुहने के समय ही तीर्थ यात्रा करके निवास को पवित्र करके गृहस्थों के द्वार पर रुकता था। कृपया हमें अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित के बारे में बताएं, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे प्रथम श्रेणी के भक्त थे, जिनका जन्म और कार्यकलाप सभी अद्भुत हैं। पांडु के नाम को समृद्ध करने वाले सम्राट ने किस कारण से अपने राज्य की समृद्धि की उपेक्षा की, अपनी मृत्यु तक गंगा पर तपस्या के लिए बैठे रहे। जिसके चरणों में सभी शत्रुओं ने अपने लिए अपनी संपत्ति समर्पित कर दी, उसने भरी जवानी में शाही धन संपत्ति का जीवन त्यागने की बात क्यों कही। वह दूसरों को आश्रय देकर और उनके कल्याण के लिए रहकर ध्येय के प्रति समर्पण से अनासक्त और निस्वार्थ होकर अपने नश्वर शरीर को कैसे त्याग सकता है। ये सब हमें समझाएं, क्योंकि हम मानते हैं कि आप धर्म ग्रंथों के सभी शब्दों के अर्थों से भली भांति परिचित हैं। सूत गोस्वामी ने कहा, जब दूसरी सहस्राब्दी जो तीसरी में चली गई समाप्त हो गई, ऋषि व्यास ने भगवान के पूर्ण स्वरूप के रूप में वसु की बेटी के गर्भ से पराशर का जन्म लिया। एक सुबह सूर्योदय के समय अपने सुबह के कर्तव्यों के पानी से शुद्ध होने के बाद वह ध्यान केंद्रित करने के लिए सरस्वती नदी के तट पर बैठ गए। अतीत और भविष्य को जानते हुए उन्होंने अलग अलग युगों में देखा कि उनके समय के धर्म में धीरे धीरे विसंगतियां बढ़ती जा रही थीं। आस्थाहीनों की नीरस और अधीरता में अच्छाई से रहित उन्होंने भौतिक कार्यों की प्राकृतिक शक्ति में गिरावट देखी। अपनी श्रेष्ठता से सामान्य रूप से लोगों को अल्पायु और दुर्भाग्यशाली देखकर वह जो ज्ञान से परिपूर्ण है, जीवन के सभी व्यवसायों और चरणों के कल्याण पर विचार करता है। ये देखने के बाद कि लोगों के काम को शुद्ध करने के लिए 4 यज्ञ होते हैं, उन्होंने तदनुसार एक वेद को 4 में विस्तारित किया। ऋग, यजु, साम और अथर्व इन 4 भागों के नाम थे, जबकि ज्ञान के मूल स्रोत पुराण को 5वां वेद कहा जाता था। उसके बाद ऋग्वेद को पहला ऋषि द्वारा प्रचारित किया गया, सामवेद को जैमिनी द्वारा प्रचारित किया गया और वैशंपायन इतने पारंगत थे कि यजुर्वेद की रक्षा करने के योग्य थे। अथर्ववेद के प्रति गंभीर सम्मान अंगिरा सुमंतु मुनि के पास था, जबकि इतिहास के अभिलेखों पुराणों का बचाव मेरे पिता रोमहर्षण द्वारा किया गया था। बदले में उन्होंने उन्हें सौंपा गया ज्ञान अपने शिष्यों को सौंप दिया, जिन्होंने उनके अनुसरण के साथ वैसा ही किया, और इस प्रकार वेदों के अन्यायों की विभिन्न शाखाएं अस्तित्व में आईं। वेद को कम बुद्धि वाले लोगों द्वारा अधिक से अधिक आत्मसात करने के लिए आधिपत्य के महान ऋषि व्यास ने इसे जनता के लिए संपादित करने का ध्यान रखा।
इस प्रकार सोचने से अधिक मूर्ख स्त्रियों, श्रमिक वर्ग तथा द्विजों के मित्र जो स्वयं समझ के लिए कार्य नहीं करते हैं, के कल्याण के लिए ऋषि की दया से लाभ हो रहा है। महाभारत के इतिहास का समापन हो गया। हे प्रिय द्विजों, वह जो सदैव सभी के कल्याण के लिए कार्य करता रहता था, उस समय किसी भी प्रकार से संतुष्ट नहीं हो सका। ये जानकर कि धर्म क्या है, उन्होंने सरस्वती के तट पर एकांत में शुद्ध होकर अपने हृदय के असंतोष से अपने आप से कहा, कड़े अनुशासन के साथ मैंने ईमानदारी से वैदिक मंत्रों की परंपरा की उचित पूजा की, गुरुओं का सम्मान किया और बलिदान दिए। महिलाओं, शूद्रों और अन्य लोगों के लिए मैंने महाभारत का संकलन करके धर्म के मार्ग के बारे में जानने के लिए शिष्य उत्तराधिकार में उचित रूप से समझाया। यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है कि मैंने वेदांतियों की मांगों को पूरा करने के लिए सर्वोच्च के लिए पर्याप्त प्रयास किया, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ कमी रह गई है। हो सकता है कि मैंने उस भक्ति सेवा के बारे में पर्याप्त दिशा निर्देश न दिए हों जो इतनी प्रिय है और साथ ही अछूत भी। जब कृष्ण द्वैपायन व्यास अपनी कमियों के बारे में इस तरह से सोच रहे थे, तो नारद, जिनके बारे में मैंने पहले बात की थी, उनकी कुटिया में पहुँचे। मुनि के शुभ आगमन को देखकर वह तुरंत उठे और सृष्टिकर्ता ब्रह्मा को दिए गए सम्मान के बराबर सम्मान के साथ उनकी पूजा की। श्रीमद् भागवत कथा प्रथम स्कंद चतुर्थ अध्याय समाप्त। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।